हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग वर्टिकल सेक्शन के 3 फॉल्ट के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में अर्थात पार्ट 3 की वीडियो में हम लोगों ने वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड 2 फॉल्ट के बारे में जाना था, समझा था, जिसमें एक फॉल्ट था वर्टिकल रोलिंग का और दूसरा फॉल्ट था एच लाइन का। तो आज हम लोग जानेंगे 3 फॉल्ट के बारे में। तो जिसमें पहला फॉल्ट होता है हाइटलेस पिक्चर का। हाइटलेस पिक्चर में क्या होता है कि टेलीविजन के स्क्रीन पर जो चित्र प्राप्त होंगे वो चित्र का हाइट कम प्राप्त होगा, यानी कि चित्र का ऊपर का भाग है आपको कटा हुआ प्राप्त होगा और नीचे का भी भाग जो है कटा हुआ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर ऊपर और नीचे से चित्र प्राप्त नहीं हो या प्रकाश प्राप्त नहीं हो तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं हाइटलेस जो है पिक्चर का फॉल्ट या जो है रास्टर कटिंग का फॉल्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार के फॉल्ट को सिनेमास्कोप जो है पिक्चर का भी फॉल्ट बोला जाता है। तो इसमें दिखिएगा कि अगर इस प्रकार का आपको फॉल्ट मिले अर्थात टेलीविजन के ऊपर और नीचे वाला स्क्रीन जो है डार्क नजर आए और बीच में आपको जो है चित्र प्राप्त हो, तो इस प्रकार के फॉल्ट को हाइटलेस जो फॉल्ट बोलेंगे तो इसको किस प्रकार से हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो इस प्रकार का जब कभी भी फॉल्ट आए आपको बनाने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि टेलीविजन सेट को नहीं खोल करके इस जो है आपका टेलीविजन के सर्विस मोड को खोलेंगे। टेलीविजन सेट को नहीं खोलना है और सर्विस मोड को खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे सर्विस मोड को? तो इसके लिए रिमोट ले लेंगे। आपका जो लोकल जो टेलीविजन सेट होते हैं या जो चाइनीज जिसमें किट लगा होता है, तो इसमें जो है आप देखिएगा कि सर्विस मोड के लिए क्या होता है कि रिमोट के निचले हिस्से में एक होल बना होता है, एक छिद्र बना होता है और इस होल के अंदर किसी लाइनर के द्वारा पतला जो है आप जो है वायर के द्वारा कॉपर वायर के द्वारा आप इसमें जब प्रेस करेंगे तो इसमें एक की बना होता है। जिस की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसका सर्विस मोड ओपन हो जाता है। इस टेलीविजन सेट का सर्विस मोड ओपन हो जाता है। इसका सर्विस मोड ओपन होगा तो आपका जो लोकल जो टेलीविजन सेट होता है जिसमें आईसी माइक्रो प्रोसेसर आईसी लगा होता है TD8873, तो उसका जो है आपका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। और जब सर्विस मोड ओपन हो जाएगा तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि जब सर्विस मोड ओपन होगा तो पहली बार जब आप जब इसके अंदर के की को जब प्रेस करेंगे तो उस स्थिति में सर्विस मोड ओपन होगा। दूसरी बार जब प्रेस करेंगे इसको तो उस स्थिति में आपको कलर से संबंधित सेटिंग के ऑप्शन आते हैं। तो उसमें आप जाकर के कलर के जो है कलर को जो रेड ग्रीन ब्लू जो कलर होते हैं उसको आप जो है घटा और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके हाइट को कम और अधिक कर ले तो उसके लिए क्या होता है कि तीसरी बार इस होल के अंदर के की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से संबंधित जो है सेटिंग के ऑप्शन आते हैं। तो उसमें हमको कहाँ जाना होता है तो भी साइज के ऑप्शन पर जाना होता है और भी साइज के ऑप्शन पर जाने के बाद में वॉल्यूम की का जो आपका जो वॉल्यूम की का पॉजिटिव और निगेटिव जो यहाँ पर जो की बने हुए हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से क्या करते हैं कि लगातार दबाए रखते हैं। जब दबाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर जो आने वाला जो चित्र होगा या प्रकाश होगा उसका हाइट कम और ज़्यादा होना चाहिए। जब इसको जब प्रेस करेंगे वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस को जब इसको दबाएंगे कब? जब फैक्ट्री मोड खोल करके और उसके जो है फैक्ट्री मोड के सर्विस में जा करके हाइट के ऑप्शन में जा करके भी साइज के ऑप्शन में जा करके और भी साइज के ऑप्शन में जा करके और वॉल्यूम पॉजिटिव और वॉल्यूम निगेटिव को जब आप प्रेस करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ का हाइट को घटना और बढ़ना चाहिए। तो अगर इस वॉल्यूम निगेटिव और वॉल्यूम पॉजिटिव की को दबाने पर अगर हाइट हमारा जो है जितना चाहिए उस अनुसार से अगर बढ़ जाए तो ये समझेंगे कि हमारा जो है फॉल्ट जो है वह सर्विस मोड से था रिलेटेड था और जो है उस स्थिति में टेलीविजन सेट को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो अगर फॉल्ट जो है अगर आप दूर हो जाए तो उस स्थिति में ये मानिए कि आपकी खराबी जो है वो सर्विस मोड से थी। और अगर सर्विस मोड के स्थिति में भी सर्विस मोड के द्वारा भी अगर ये फॉल्ट दूर नहीं हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम लोग टेलीविज़न सेट को खोल करके सबसे पहले कहाँ हम लोग को वोल्टेज चेक करना होता है तो सबसे पहले चेक करेंगे आईसी का वर्टिकल आउटपुट जो पिन होता है वो पिन नंबर 16 होता है। तो पिन नंबर 16 पर हम लोग वोल्टेज की जांच करेंगे। कब? जब सर्विस मोड को खोलेंगे। खोलने के बाद हम लोग वर्टिकल भी साइज के ऑप्शन पर जाएंगे, वर्टिकल साइज के ऑप्शन पर जाएंगे और जाने के बाद ये वॉल्यूम निगेटिव और पॉजिटिव की को दबाते हुए आईसी के पिन नंबर 16 के वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। आईसी के पिन नंबर 16 में वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज जो है आपको नाम मात्र का आपको यहाँ पर बदलाव प्राप्त होगी। तो अगर आईसी के पिन नंबर 16 का वोल्टेज बदले
कब? जब सर्विस मोड खोल करके और खोलने के बाद भी साइज के ऑप्शन पर जा करके और वैल्यूम निगेटिव पॉजिटिव को की को प्रेस करते हुए आईसी के पिन नंबर 16 का वोल्टेज बदले तो ये मानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर आईसी जो है सही है। खराबी ये 78040 और या तो इधर जो है योग से रिलेटेड पुर्जे की होगी। कब? जब सर्विस मोड में जाकर के भी साइज के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए वैल्यूम पॉजिटिव और नेगेटिव की को दबाते हुए पिन नंबर 16 का वोल्टेज में बदलाव अगर हमको प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में इससे संबंधित जो है खराबी ना हो करके इधर खराबी होगी। तब कहाँ चेक करेंगे? तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इस IC 78040 के पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5, पिन नंबर 3 जो होता है वो वर्टिकल ब्लैंकिंग पिन होता है और पिन नंबर 5 जो होता है वो वर्टिकल आउटपुट पिन होता है। तो अब जो है सर्विस मोड के स्थिति में ही भी साइज के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए और वैल्यूम निगेटिव पॉजिटिव की को दबाते हुए आईसी के पिन नंबर 3 और आईसी के पिन नंबर 5 के वोल्टेज में बदलाव चेक करेंगे। अब यहाँ जो आप वोल्टेज में बदलाव चेक कीजिएगा तो वोल्टेज आपको काफी अधिक मात्रा में बदलाव आपको प्राप्त होगी। कहाँ? तो पिन नंबर 3 और 5 में वोल्टेज बदलाव होना चाहिए। अगर आईसी के पिन नंबर 16 का वोल्टेज में बदलाव हो सर्विस मोड के स्थिति में भी साइज के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए वैल्यूम माइनस और वैल्यूम प्लस को प्रेस को की को दबाते हुए अगर यहाँ का वोल्टेज बदलाव हो, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत नाम मात्रा का वोल्टेज में यहाँ पर बदलाव होता है और यहाँ जब वोल्टेज में बदलाव हो जाए तो पिन नंबर 3 और 5 का वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। अगर नहीं हो तो खराबी या तो इस आईसी की होगी। और सप्लाई से 24 वोल्ट के लाइन से एक रेजिस्टेंस के द्वारा कैपेसिटर के द्वारा पिन नंबर 2 को सप्लाई देते हैं और एक डायोड के द्वारा पिन नंबर 6 को सप्लाई देते हैं। 2 और 6 को सप्लाई अगर सही रूप से प्राप्त नहीं होगी तो यह आईसी सही रूप से काम नहीं करेगा। उस स्थिति में हाइटलेस पिक्चर का फॉल्ट हो सकता है। तो यदि आईसी के पिन नंबर 5 के वोल्टेज में बदलाव हो तो यही बदलाव ऐसे होते हुए डिफ्लेक्शन या कॉइल के इस सिरे में बदलाव होना चाहिए और यही बदलाव ऐसे होते हुए इस कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे तक बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव हो सर्विस मोड को खोलते हुए भी साइज के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए रिमोट के निगेटिव वैल्यूम पॉजिटिव नेगेटिव की को दबाते हुए जब यहां तक वोल्टेज में बदलाव हो जाए और पॉजिटिव पिन की आधी सप्लाई आईसी के पिन नंबर 5 पर मिले तो उस स्थिति में आपको एक कैपेसिटर की जांच करना है। कैपेसिटर भी फॉल्टी हो जाएगा तो आपको हाइटलेस संबंधित फॉल्ट हो सकती है। और क्या जानेंगे कि हम लोग जानते हैं कि डिफ्लेक्शन ये कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है कैपेसिटर के द्वारा एक रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा, हाइटलेस का फॉल्ट हो सकता है। या तो पिक्चर एक्सेस हाइट में आएगा यानी कि पिक्चर काफी लंबा प्राप्त होगा या काफी पिक्चर छोटा प्राप्त होगा, या तो आपका यहां का प्राप्त होने वाला प्रकाश ऊपर नीचे से कटा हुआ प्राप्त होगा या जो चित्र प्राप्त होगा वो काफी लंबा प्राप्त होगा। कब? जब इसका वैल्यू आवश्यकता से अधिक कम या अधिक कर दिया जाएगा, बदल जाएगा वैल्यू, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आवश्यकता से अधिक चेंज हो जाता है तो उस स्थिति में भी आपका हाइटलेस का फॉल्ट होता है, एक्सेस हाइट का फॉल्ट होता है। तो यहाँ के रेजिस्टेंस के वैल्यू को आप चेंज करके अगर हाइट ज्यादा आता है तो यहाँ के रेजिस्टेंस के वैल्यू को आपको बढ़ाना है और हाइट अगर कम आए तो यहाँ के लगे हुए रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटाना है। याद रखिएगा कि यहाँ का जितना वैल्यू कम करेंगे उतना ही हाइट ज़्यादा प्राप्त होगी और जितना वैल्यू ज़्यादा कीजिएगा उतना ही हाइट जो है क्या होगी तो कम प्राप्त होगी।
तो आपको देखना है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, स्क्रीन पर क्या प्रभाव है। अगर हाइट आवश्यकता से अधिक लंबा है तो इसके वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप हाइट को कम कर सकते हैं या सर्विस मोड के द्वारा कम कर सकते हैं। और अगर हाइट कम आ रहा हो तो इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटा सकते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, तो घटाने के लिए अलग से कोई रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगाना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइनीज जो टेलीविजन सेट होता है उसके जो किट में आप देखिएगा कि लोकल जो किट होते हैं उसमें क्या होता है कि पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जब एक रेजिस्टेंस जब यूज करेंगे तो यहाँ का हाइट कम प्राप्त होगा। जब दोनों रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ जब यूज करेंगे तो पैरेलल में जब कभी भी 2 रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है। और जब वैल्यू कम होगा तो यहाँ का हाइट बढ़ जाएगा। तो अगर हाइट बढ़ाना है तो दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ दीजिएगा तो यहाँ का हाइट बढ़ जाएगा। और हाइट अगर घटाना है तो एक ही रेजिस्टेंस का यूज करके हम लोग हाइट को कम और ज़्यादा करें। इस प्रकार से हाइटलेस के फॉल्ट को हम लोग दूर करते हैं। इस साइड में आपको ध्यान ये देना है कि जब कभी भी एक्सेस हाइट के फॉल्ट को आप जो बनाने जाएंगे तो आपको देखना ये है कि क्या पिक्चर केवल ऊपर और नीचे से लंबा प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि दाएं बाएं से भी जो है पिक्चर फैला हुआ प्राप्त हो। अगर आपको चित्र और प्रकाश दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से फैला हुआ है तो वो खराबी हॉरिजॉन्टल सेक्शन की होगी, खराबी वर्टिकल सेक्शन की नहीं होगी। ये ध्यान देना है कि अगर एक्सेस हाइट का फॉल्ट है तो आपको ध्यानपूर्वक ये देखना है कि कहीं पिक्चर दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से तो नहीं फैला हुआ नजर आ रहा है। अगर चारों तरफ से पिक्चर फैला हुआ हो, रास्टर फैला हुआ हो तो उस स्थिति में खराबी आपको किसकी होगी, तो खराबी हॉरिजॉन्टल सेक्शन की होगी। और अगर चित्र का चौड़ाई सही हो, केवल लंबाई से संबंधित फॉल्ट हो, केवल चित्र लंबा प्राप्त हो, तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या चेक करना होता है, तो उस स्थिति में हम लोगों को मुख्य रूप से इस वर्टिकल सेक्शन की जांच कर। अगला फॉल्ट है रिवर्स पिक्चर का फॉल्ट। रिवर्स पिक्चर में क्या होता है कि सिर आपको नीचे प्राप्त होगा और पैर ऊपर, यानी चित्र उल्टा प्राप्त हो। अगर टेलीविजन के स्क्रीन पर चित्र उल्टा प्राप्त हो, हेड नीचे हो जाए और लेग ऊपर हो जाए, तो इस प्रकार के फॉल्ट को रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। ये कोई फॉल्ट नहीं होता है। पहले ही जो है हम लोग जो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि ये कोई जो है फॉल्ट नहीं होता, मैकेनिक का फॉल्ट होता है। यदि आप डिफ्लेक्शन ये कॉइल के तार को उल्टा जोड़ दीजिएगा, अर्थात इस डिफ्लेक्शन ये कॉइल के टर्मिनल को आईसी के पिन नंबर 5 से जोड़ना है और इस टर्मिनल को कहाँ जोड़ना है, तो इस कैपेसिटर के द्वारा रेजिस्टेंस के द्वारा नेगेटिव लाइन से जोड़ना है इस डिफ्लेक्शन ये कॉइल के टर्मिनल को। अगर आप तार पलट दीजिएगा, यानी इधर वाले टर्मिनल को इधर जोड़ देते हैं, इधर वाले को इधर जोड़ देते हैं, डिफ्लेक्शन ये कॉइल के तार को अगर पलट दीजिएगा तो उस स्थिति में आपका जो है चित्र क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। यानी कि पैर ऊपर सिर नीचे प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो पिक्चर होगा वो रिवर्स प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा। अगर मान लिया जाए कि सपोज डैट ऐसे अगर रिमोट रखे हुए हैं टेलीविजन के स्क्रीन पर, इस प्रकार का अगर चित्र प्राप्त हो और रिवर्स में क्या होगा, तो सीधे इस प्रकार का उल्टा प्राप्त होगा। तो ऐसा अगर फॉल्ट होता है तो आपको ज़्यादा जो है इसमें कुछ करना नहीं है, केवल क्या करना है कि ये जो है डिफ्लेक्शन एकॉर्ड के तार को पलट देना है। किसके तार को पलटना है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एकॉर्ड के तार को पलट दीजिएगा, फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो आशा है कि ये 3 फॉल्ट आप जो है आसानी पूर्वक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे जो है इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जो प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिकली रूप से जब इसके वीडियो का हम बनाएंगे तो उसमें आप विस्तार पूर्वक उसके बारे में और जो है जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।